चैप्टर 11 बाइक रेस। समर और साहिल हमेशा की तरह अपने बाइक से ही कॉलेज पहुंचते हैं और सबके पास जाते हैं। वहां पर सब बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां समर जाकर बैठते हुए पूछता है, क्या बातें हो रही है। उसके पूछने पर तेज कहता है, अरे नेक्स्ट वीक बाइक रेस है। तब समर कहता है, हाँ पता है, तो क्या हुआ। तब समर एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे तो तुम दोनों पार्ट नहीं ले रहे हो क्या। उसके पीछे पर साहिल कहता है, बाइक रेस का पता हाँ, पर इस बार मुझे मूड नहीं हाँ। फिर साहिल समर की तरफ देखकर पूछता है, समर तू पार्ट ले रहा है क्या। उसके पूछे पर समर बिना किसी इंटरेस्ट के जवाब देता है, सोचूंगा। उसके ऐसे कहने पर तेज कहता है, पर क्यों, पिछली बार तो किए थे ना दोनों, और जीते भी थे। समर कहता है, हाँ पहले पार्ट लिए थे, पर इस बार उतना मन नहीं है, मैं सोचकर बताता हूँ। उसके कहने पर तेज उन्हें कहता है, अरे भाई विनिंग प्राइस 50,000 है और साथ ही हम जितना बेट लगाएंगे उसका डबल वापस मिलेगा। भाई तू और सही दोनों पार्टिसिपेट करोगे तो आई एम श्योर तुम दोनों में से ही कोई जीतेगा, फिर करेंगे पार्टी। समर उसकी बात सुनकर कहता है, ठीक है कर लेते हैं, तू क्या सोच रहा है भाई। उसके पूछने पर साहिल कहता है, देख मैं नहीं कर रहा कोई बाइक रेस, पिछली बार डैड को पता था तो डैड ने बहुत डांटा था। फिर समर उसको मानते हुए कहता है, चल ना भाई, मजा आएगा और इस बात डैड को बता देंगे। उसके कहने पर तेज भी कहता है, हाँ भाई मान जाना। उसको ऐसे जबरदस्ती करते सकेकर तरुण कहता है, अरे जब उसके नहीं करना तो फोर्स क्यों कर रहे हो दोनों। उसके कहने तेज उसे बीच में रोकते हुए कहता है, तू रुकना साहिल, मान जा। नहीं भाई। दोनों के इतना कहने पर साहिल मान जाता है और फिर दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर साहिल बीच में कहता है, लेकिन डैड मानेगी तभी, वरना नहीं। समर कहता है, ठीक है डैड को मैं माना लूंगा। तब उनके बीच में आर्य कहती है, अच्छा अब चले, क्लास का टाइम ही रहा है। सब जैसे ही क्लास जाने के लिए उठते हुए वैसे ही साहिल को कोई पीछे से हक कर लेता है। जब वो देखता है तो वो और कोई नहीं ईशा रहती है। उसको देखकर साहिल कहता है, ईशा तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसके कहने पर ईशा स्माइल करते हुए जवाब देती है, मैं आज से इसी कॉलेज में पढ़ूंगी, तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा लगा ना। उसको ऐसे बोलते देखकर साहिल बुड़बुड़ाते हुए कहता है, सरप्राइज से ज्यादा शौक लगा। उसके ऐसे कहने पर ईशा को सुनती नहीं देता तो वो उसे पूछते हुए कहता है, कुछ कहा क्या तुमने। ईशा के पूछने पर साहिल उसको कहता है, नहीं तो ये देखो ये सब मेरे दोस्त हैं, तुम्हें कोई भी डाउट ही तो तुम इनसे पूछ लेना, ये तुम्हें बता देंगे। उसके ये कहने पर ईशा कहती है, अरे तुम तो हो ना मुझे बताने वाले। वही बाकी सब ईशा को देखकर यही सोच रहे होते हैं कि वो है कौन जी साहिल से इतना चिपक रही है। तब समर उसके मन के सवाल समझते हुए बताता है, ये ईशा है, ये भाई के पीछे पड़े रहती है और भाई इससे दूर भागते रहता है, इसीलिए ये तुमसे पूछने के लिए कह रहा है जो डाउट ही, ताकि ये भाई को परेशान ना करे। साहिल वहां से क्लास का बहाना करके भाग जाता है और बाकी सब भी अपने अपने क्लास चले जाते हैं। वही कियारा जैसे ही अपने क्लास जाती है तो वहां देखती है कि उसके जगह पर कोई बैठा है और मिली उनसे हंस हंस कर बात कर रही होती है। जब मिली की नज़र कियारा पर पड़ती है तो मिली उसको इशारा करके अपने पास बुलाती है और फिर उन्हें कियारा से मिलते हुए कहती है, कियारा इनसे मिल, ये क्रिश है और ये है देव। उसके ऐसे मिलने से कियारा भी स्माइल करते हुए उन्हें विश करती है। देव और क्रिश देखने में तो स्मार्ट थे मगर कियारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्रिश और देव ने कब कियारा को देखा तो कुछ देर के लिए देखते ही रह गए और उन दिनों को हेलो कहने के बाद कियारा पीछे वाले बेंच में जाकर बैठ जाती है और अपनी बुक्स में कॉन्सेंट्रेट करने लगती है। बाजी वो लोग फिर बात करने लगते हैं। देव कहता है, तुम्हें पता है नेक्स्ट वीक एक बाइक रेस होने वाली है, हमारा क्रिश भी पार्ट लेने वाला है। उसके बताने पर मिली एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, सच में, कश में भी आ पाती देखने। तब क्रिश कहता है, हाँ तो तुम दोनों भी क्यों नहीं आते, बहुत मजा आएगा। कियारा पीछे बैठकर उनकी पूरी बात सुन रही होती है मगर कुछ रू नहीं करती। क्रिश के कहने पर मिली उससे पूछती है, हम सच में आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्रिश बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ऑफ कोर्स। मिली पीछे मुड़कर कियारा को देखते हुए कहती है, कियारा चलनेगे ना। तब कियारा बस हम ही कहती है। वही वो तीनों बात करते रहते हैं। कुछ देर में प्रोफेसर आकर क्लास लेना शुरू कर देते हैं। कॉलेज का टाइम खत्म होने के बाद सब घर जाने के लिए निकलते हैं। मिली कहती है, अच्छा मैं जाती हूँ। मिली के जाने के बाद वहां पर बस वो तीनों ही रह जाते हैं। वही कियारा की वहां खड़े देखकर क्रिश उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। तब कियारा कहती है, नो इट्स फाइन, मैं चले जाऊंगी। उसके कहने पर देव भी कहता है, हम छोड़ देते हैं। कियारा कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चले जाऊंगी।
कियारा के माना करने के वजह से वो धोनी भी फिर और नहीं कहते और अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद कियारा अपने कैब के आने का वेट कर रही होती है कि तभी पीछे से समर अपनी बाइक में आता है और सामने कियारा को देखकर जनबिचकर बिल्कुल उसके नजदीक बाइक रोकता है। उसके ऐसे करने की वजह से कियारा गुस्से में कहती है, ये कौन सा तरीका है। समर फिर उसको चिढ़ाते हुए कहता है, क्यों। मिस कियारा को डर भी लगता है। कियारा समर को देखकर और भी गस्मी आ जाती है। और गस्मी कहती है, कियारा को समर को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आजता है और वो गुस्से में ही कहती है, अब क्या मुझे मरने का इरादा है। तब समर कहता है, सॉरी लेकिन मैं अपने बाइक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुम्हें ठोक कर। तब कियारा चीढ़कर कहती है, जा तो अब ये क्या कर रहे हो जाओ। उसको जाने का कहने के बाद भी समर वहां से नहीं जाता और सीरियस होकर कहता है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। तब कियारा चीढ़कर कहती है, नो थैंक्स, मैं कैब में चले जाऊंगी, तुम्हें तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर समर आराम से कहता है, मैं छोड़ देता हूँ बा, मैं कोई इतना बुरा इंसान नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। तब कियारा भी अपने गुस्से को साइड करके कहती है, मैंने कैब बुला लिया है थैंक्स। तब समर कहता है, अच्छा ठीक है, अब कॉलेज में कोई नहीं है तो मैं तुम्हारे कैब आते तक रुक जाता हूँ। उसके ऐसे कहने पर कियारा हैरान होकर कहती है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुम समर ही हो ना या फिर मुझसे पहचानने में भूल हो रही है। तब समर उसके ऐसे कहने पर कहता है, क्या यार मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ क्या। उद्धरण चिन्ह। तब कियारा कहती है, हाँ जब से तुमसे मिली हूँ तब से मुझे तुम वैसे ही लगे। तब समर कहता है, क्या कहा। उद्धरण चिन्ह। तब कियारा उससे कहती है, हाँ और नहीं तो क्या, अब तुम खुद सोचो, अचानक से इतना अच्छा बिहेव करोगे वो भी मेरे साथ, तो शक तो होगा ही ना। समर कियारा की ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है। उसको ऐसे मुस्कुराते देखकर कियारा हैरान हो जाती है और उसके चेहरे को बस देखने लगती है, क्योंकि कियारा ने आज से पहले समर को ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा होता है, आज पहली बार उसने देखा था। खुद को ऐसे देखते देखकर समर उसे पूछता है, क्या देख रही हो। उद्धरण चिन्ह। तब कियारा थोड़ा हड़बड़ा जाती है और कहती है, नहीं कुछ नहीं। तब तक कियारा की कैब भी वहां आ जाती है। जब समर कैब को देखता है तो कियारा को बताते हुए कहता है, लो तुम्हारी कैब भी आ गई। कियारा के कैब में बैठने के बाद समर कैब ड्राइवर से कुछ कहता है और उसके बाद कैब ड्राइवर कर आगे बढ़ा लेता है। उसके जाने के बाद समर भी अपने बाइक में वहां से अपने घर चले जाता है। 12 परमिशन। साहिल अपने घर पहुंचता है और जैसे ही वो सामने देखता है तो वहां विक्रम जी और अपर्णा जी सोफे में बैठे होते हैं और वही साहिल उनके सामने जाता है और खड़ा होता है। जैसे ही समर अंदर आता है तो वहां देखकर समर अपने मन में सोचता है, यार अब मैंने क्या कर दिया, सब तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मुझे अभी पीटना शुरू कर देंगे। फिर वो धीरे धीरे अंदर जाता है और समर उनसे पूछता है, क्या हुआ मॉम, आप लोग मुझे ऐसे की देख रहे हैं। उसके पूछने पर विक्रम जी उसे कहते हैं, साहिल ने बटुआ कि तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो। उनके ये कहने पर समर साहिल को देखता है और फिर विक्रम जी को जवाब देते हुए कहता है, डैड को हम। उसको ऐसे करते देखकर विक्रम जी कहते हैं, अब बोलो भी क्या बात है। उद्धरण चिन्ह। तब समर कहता है, डैड वो हमें परमिशन चाहिए था। उसके ये कहने पर विक्रम जी को समझ नहीं आता कि वो किस बात की परमिशन मांग रहा है, तो वो उसे पूछते हैं, किस बात की परमिशन चाहिए तुम्हें। तब समर फिर बोलते हुए हकलाने लगता है। उसके बार बार ऐसे करने पर अब विक्रम जी भी थोड़ा झुंझला कर कहते हैं, अब वो करते रहोगे कि कुछ कहोगे भी। विक्रम जी को गुस्सा होते देखकर समर अपनी आंखें बंद करके पूरी हिम्मत के साथ आखिर एक सांस में कह देता है, डैड वो नेक्स्ट वीक बाइक रेस होने वाला है और भाई और मैं दोनों उसमें पार्ट लेना चाहते हैं। आप हमें परमिशन दे देंगे तो हम उसमें पार्ट लेंगे। समर के इतने कहने के कुछ देर बाद भी जब विक्रम जी कुछ नहीं कहते तो समर अपनी आंख खोलकर सामने देखता है और फिर विक्रम जी से कहता है, डैड अगर आप माना करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। तब विक्रम जी समर के बात को इग्नोर करके साहिल से पूछते हैं, साहिल तुम्हें भी पार्ट लेना है क्या। साहिल जो इतने देर से अपना सिर झुकाए खड़ा रहता है विक्रम जी के सवाल को सुनकर उन्हें जवाब देता है, यस डैड। तब विक्रम जी फिर पूछते हैं, ये रेस इलीगल तो नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। उनके पूछने पर साहिल कहता है, नहीं डैड ये पूरी तरह से लीगल है और बस फन के लिया है। तब विक्रम जी कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है तुम दोनों जा सकते हो। इतना कहने के बाद को अपने जगह से उठकर जाने लगते हैं और समर उनकी हामी सुनकर हैरान हो जाता है और फिर पूछता है, सच में आप माना तो नहीं करोगे बाद में। उसके ये कहने पर विक्रम जी कहते हैं, ज्यादा बोलोगे तो अभी हो माना कर दूंगा। उनके इस बात पर समर कहता है,
नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये कहकर समर अपने होठों को अपने हाथ से जिप करने का इशारा करता है। उसको ऐसे करते देखकर वहां सब हंसने लगते हैं। वही कियारा जब घर पहुंचती है और अपने रूम में रहती है तब ऋषभ उसके रूम में आता है और कहता है, दी बाइक रेस होने वाला है, आप जाओगे क्या? उसकी बात सुनकर कियारा कहती है, बाइक रेस का तुझे कैसे पता? तब ऋषु उसे बताते हुए कहता है, को मेरे दोस्त बात कर रहे थे तो मैंने भी सुन लिया। आप बताओ, आप पार्टिसिपेट करोगे? तब कियारा कहती, हाँ सोचूंगी। तब ऋषभ जिद करते हुए कहता है, आप पार्ट ले लो ना, मुझे रेस देखना है। तब कियारा कहती है, मैंने कहा ना तुझे, मैं सोचूंगी। अभी तू अपने रूम में जा, मैं बता दूंगी तुझे अगर मैं जाऊंगी तो। तब ऋषु अपना मुंह बनाकर वहां से चले जाता। हाँ, उसके जाने के बाद कियारा कुछ सोचने लगती है कि उसको जाना चाहिए या नहीं, और फिर अपने कॉलेज का काम के लग जाती है। रात तक काम करते हुए उसको कब नींद आ जाती है उसको पता नहीं चलता। वही रात में समर अपना फ़ोन चलते हुए साहिल से कहता है, वही मैंने सोचा था कि डैड हमारे ही क्रिकेट बैट से हमारी धुलाई करेंगे, लेकिन उन्होंने को परमिशन दे दी। सही कहता है, हाँ मुझे भी लगा था पिछले बात की तरह हमें डांटेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। समर ये सुनकर कहता है, चल अच्छा है ना, इस बार डर भी नहीं होगा डैड के डांट का। साहिल कहता है, हाँ अब फ़ोन रख और सो जा। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। रेस का दिन, सब वहाँ रेस होने वाले जगह में पहुंचते हैं और सभी जिन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया था वो दूसरी तरफ जाते हैं। समर और स्किल के साथ भीनसिक आए होते हैं, तेज, तरुण, विक्की और आर्य। आर्य कहती है, तुम लोग रेडी होना? उद्धरण चिन्ह। समर जवाब देता है, तुझे क्या लगता है? आर्य कहती है, मुझे तो लगता है तुम दोनों में से ही कोई जीतेगा। तब समर भी कहता है, ये तो सही कहा तूने। वही कृष के बुलाने की वजह से मिली भी वहां आए रहती है, मगर कियारा नहीं रहती वहां। कियारा को न देखकर कृष मिली से पूछता है, कियारा नहीं आए? उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर मिली कहती है, हाँ मैंने कहा था उसे आने के लिए तो उसने कहा वो पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्यों। तब देव कहता है, आ जाएगी। तभी वहां अनाउंसमेंट होता है, हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं हर साल के जैसे ये रेस हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हर साल प्राइस मनी 10,000 से ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन इस बार प्राइस मनी होगी 50,000। तो मैं आप सबको बता दी, फर्स्ट आने वाले को मिलेंगे पूरे 50,000 और दूसरे पोजीशन में आने वाले को मिलेंगे 25,000 और तीसरे नंबर में आने वाले को मिलेंगे 10,000। तो 30 मिनट है रेस स्टार्ट होने में, सो बी रेडी गाइज एंड ऑल द बेस्ट सबको। उस रेस में समर और साहिल पार्ट ले रहे थे और बाकी सब उन्हें सपोर्ट करने आए थे, और भी कई लोगों ने इसमें पार्ट लिया था। तेज कहता है, भाई जीत के आना, बेस्ट ऑफ लक। टैप समर कहता है, थैंक्स, देखना पिछली बार के तथा मैं ही जीतूंगा। तब साहिल कहता है, समर आराम से। उसको ऐसे कहता देखकर समर उसको शांत करते हुए कहता है, हाँ भाई टी फिक्र मत कर, बेस्ट ऑफ लक भाई। ये सुनकर साहिल भी कहता, हाँ सेम टू यू। कुछ देर बाद फिर अनाउंसमेंट होती है और सब वहाँ ट्रैक में अपना पोजीशन के लेते हैं। तभी समर और साहिल के बाइक में एक ब्लैक बाइक आकर रुकती है, जिसमें जो बैठा था उसने पूरा आउटफिट ब्लैक ही पहने रखा था। हेलमेट भी पूरी तरह से बालक होने के वजह से कोई उसके चेहरा नहीं देख पा रहा था, जिससे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का है या लड़की। तभी समर और साहिल उसको एक नज़र देखते हैं और फिर अपना हेलमेट को एडजस्ट कर लेते हैं। तभी रेस स्टार्ट होती है और सब आगे बढ़ते हैं। 13 अनजान बाइकर। रेस स्टार्ट होते ही सबसे पहले बी के ब्लैक बाइक वाला बाइकर हूँ ही सबसे पहले होता है। सभी बाइकर को एक एक नंबर दिया गया था, जैसे समर का 5, साहिल को 8, उस बाइक का 9। सेकंड पोजीशन में समर था और थर्ड पोजीशन में कृष रहता है। कृष साहिल को मैच करने को कोशिश कर रहा था, वहीं समर उस बाइकर को अच्छे से टक्कर दे रहा था। उन्हें देखकर आर्य कहती है, यार वो बाइकर समर से आगे है। ये सुनकर तेज कहता है, यार भाई जीत के आई हो। तभी तरुण सामने देखकर कहता है, यार वो तो समर को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, मुझे नहीं लगता इस बात समर जीतेगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनकर तरुण कहता है, भाई ऐसा मत बोल। वही विकी भी कहता, हज तरुण सही तो कह रहा है था, देख समर अब भी सेकंड पोजीशन में है। वही समर बस उस बाइकर से ही आगे निकलने की कियाशीश में था, मगर जैसे ही समर उस तक पहुंच रहा था वो अपनी स्पीड बढ़ा ले रहा था। वही कृष तीसरे नंबर पर आता देखकर मिली और देव दोनों ही उसको चरले कर रहे थे। कृष अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था और जैसे जैसे साहिल ये देख रहा था वो भी अपना स्पीड उससे मैच करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें देखकर मिली कहती है, कौन जीतेगा? इस बात पर देव कहता है, पता नहीं, सब एक दूसरे को अच्छे से टक्कर दे रहे हैं।
वही बाकी सब हैरान थे। समर को पीछे देखकर, उसको ऐसे पीछे देखकर तेज कहता है, ये गया तो ऐसे था जैसे यही जीतेगा। तब तरुण कहता है, अगर वो बाइक नहीं होता तो जीतता भी, लेकिन अब नहीं लगता। तब आर्य कहती है, कोई नहीं यार, ये बस बाइक रेस ही तो है। वो बाइक समर से बहुत आगे रहता है और कुछ ही देर में वो फिनिशर लाइन को क्रॉस कर लेता है और जीत जाता है। और वही समर अब दूसरे नंबर में था और साहिल तीसरे में। आखिरी समय पर साहिल ने क्रिश को ओवरटेक कर लिए था। तभी वो होश कहता है, वाह दोस्तों, बाइक नंबर 9 ने तो आज जीतने का ही सोचा था, तो रिजल्ट तो अब के सामने ही है। तब तेज कहता है, यार ये तो जीत गया, सच के मैं तो अब इसका फैन बन गया हूँ। तब तरुण कहता है, हाँ यार, बहुत अच्छा रेस था, मजा आ गया। इस बात पर तेज कहता है, मुझे उससे मिलना है, चल ना जाते हैं। समर अपने बाइक पर जी अपना हाथ मारता है और कहता है, शीट यार, मैं दूसरे नंबर में ऐसे आ गया। तब से ही वहां आते हुए कहता है, कोई बात नहीं भाई, ये तो चलता हूँ। फिर सब वही जाते हैं कहाँ पर बाइकर 9 रहता है और बाकी सब भी रहते हैं। वहां जाते ही तेज समर और साहिल को देखता है और कहता है, क्या यार भाई, मैंने तो सोचा था कि तुम में से कोई जीतेगा, सालों तुम हुनी हार गए। इस बात पर विकी कहता है, कोई ना यार, हार जीत तो चलता ही रहेगा। फिर आर्य कहती है, हाँ यार, बस रेस ही तो था, जा जीत तो लगे रहता है। फिर तेज उस बाइकर की तरफ देखकर कहता है, चल ना यार, उससे मिल कर आते हैं, मैं उसको देखना चाहता हूँ जिसने समर को हराया है। तब समर भी कहता है, हाँ देखना तो मुझे भी है, चल। इतना कहते हुए वो दोनों के सब उसके तरफ चले जाते हैं और समर उसकी तरफ हाथ बढ़ा कर कहता है, हे बड़ी, तुमने तो क्या रेस की है, तुमसे कम्पीट करके मजा आया। ये सुनकर तेज भी आगे कहता है, हाँ क्या रेसिंग करते हो यार तुम, मुझे देखकर तो मजा ही आ गया। उसके बाद से सब सहमत थे। तभी विकी आगे कहता है, सच में तो तुम्हारा फैन बन गया हूँ ड्यूड, मुझे भी कुछ टिप्स दो। तभी वहां मिली जो क्रिश के पास आई होता है, वो तरुण और बाकी सबको देखकर उनसे पूछती है, तरुण भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर तरुण हैरान था और शौक होकर कहता है, तू यहाँ? उद्धरण चिन्ह। तब मिली उसको बताते हुए कहती है, हाँ ये मेरा फ्रेंड है, क्रिश इसके रेस के लिए आई थी। फिर तरुण मिली से पूछता है, चाचू को पता है तू यहाँ है? उद्धरण चिन्ह। फिर मिली कहती है, हाँ पता है, लेकिन क्या बड़े पापा को पता है कि आप यहाँ रेस के लिए आए हो? उद्धरण चिन्ह। उसके इस सवाल पर तरुण थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहता है, हाँ पता है। तब मिली उससे कहती है, झूठे, मुझे पता है, आप उन्हें नहीं बताए हो। मिली के ऐसे कहने पर तरुण हकलाते हुए कहता है कि किसने का डैड को नहीं पता। ये सुनकर मिली तरुण को डराने के लिए कहती है, ओके फिर मैं बड़े पापा को यहाँ का अपडेट दे दूंगी। ये सुनकर तरुण डर जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, नहीं बताया मैंने उन्हें, लेकिन तू भी मत बताना, अगर बताई ना तो बहुत मरूंगा। उसके ऐसे धमकाने को सुनकर मिली कहती है, ज्यादा धमकाओ मत, वरना सच में बता दूंगी। फिर तरुण उसके सामने बड़े प्यार से कहता है, तू तो मेरी प्यारी बहन है ना, नहीं बताएगी ना डैड को? उन दोनों के ऐसे नोक-झोंक को देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। वही तरुण फिर मिली से पूछता है, वैसे तेरी दोस्त नहीं दिख रही, वो नहीं आई क्या? उद्धरण चिन्ह। तभी मिली कहती है, पता नहीं भाई, उसने कहा था वो आएगी, मगर अभी तक तो नहीं आई। वहां फिर साहिल भी उसके सामने अपना हाथ बढ़ा कर कहता है, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ रेस करके। साहिल को ऐसे मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए देखकर वो भी अपना हाथ आगे करता है और कहता है, थैंक्स, आपने भी बहुत अच्छा किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये रेस करके। जैसे ही सब ये आवाज़ सुनते हैं तो उसके तरफ देखते हैं और हैरान होकर देखने लगते हैं, क्योंकि वो आवाज़ एक लड़की की था। तब आर्य कहती है, ओह तेरी, ये तो एक लड़की है यार। तब वो अपना हेलमेट निकाल देती है तो उसके बाल खुलकर नीचे गिर जाते हैं। तब सब ये देखकर और हैरान हो जाते हैं। तभी तेज हैरानी के साथ कहता है, एक मिनट, सच में तुम एक लड़की हो? पीछे मुड़े होने की वजह से कोई उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उनके से कोई ये नहीं सोचा था को एक लड़की इतना अच्छा रेस कर सकती है। कोई भी उस हेलमेट के पीछे एक लड़की को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तभी वो पीछे मुड़ती है तो सब उसका चेहरा देखकर हैरान में बस देखते जी तेज जाते हैं और सबके मुंह से बस एक ही शब्द आता है, तुम। चैप्टर 14 बाइक कियारा। चैप्टर 14 बाइक कियारा। जब सब हेलमेट के पीछे एक लड़की को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा टैब होते हैं जब सब उसका चेहरा देखते हैं और उसको देखते हाय सब हैरान बस खड़े रहते हैं। तभी मिली अपने शौक से बाहर आते हुए कियारा के पास जाती है और कहती है, मिली कियारा 2,
टू है वो बाइक। कियारा साव को हैरानी में देखकर मुस्कुराते हुए देखते रहती हज डॉट फ एक एक करके सब यही सवाल करते हैं। तरुण मैंने टू सोचा नहीं था तुम हो। आर्या हाँ यार मुझे टू लगा था कि कोई लड़का होगा इस बाइक में। उनकी बात सुनकर कियारा बस मुस्कुराती रहती है। वही जो सबसे ज्यादा शॉक्ड था वो समर था क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कियारा से हार जाएगा, लेकिन फिर भी कियारा के सामने जाकर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, समर कॉन्ग्रेट्स आखिरकार तुमने मुझे हाय दिया। कियारा थैंक्स लेकिन अगर तुम्हारे जगह कोई और भी होता तो वो भी हाय मुझसे। तेज अब तुम दोनों फिर मत जागरने लगना यार। तेज के ये बोल पर कियारा और समर दोनों उसको देखते हैं और साथ में हाय कहते हैं। हम जागर थोड़ी रहे हैं। दोनों को ऐसे साथ में एक हाय बात कहते हुए देखकर सब हंसने लगते हैं और समर और कियारा दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी तेज कहता है, तेज ठीक है, इतना भड़क क्यों रहे हो। तभी आर्या बिकमी कहती है, आर्या लेकिन सच में यार मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी बाइक चला लेती हो। मिली हाँ और मुझे भी पता नहीं था। कृष तभी जब हमने कहा तो तुमने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। देव हाँ वही टू। विकी सही में आज का क्या रेस था, मुझे बहुत मजा आया। सभी कियारा की तारीफ करते रहते हैं और समर वहां साइड में बस चुपचाप खड़ा होता है। तभी बिकमी तरुण कियारा से प्यूक्ट हुए कहता है, तरुण वैसे तुम कब से बाइक चलाना जानती हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम बाइक भी चला सकती हो। कियारा मुझे मेरे भाई ने सिखाया था और मुझे बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है। सब कियारा से बातें करते रहता है लेकिन वही समर कुछ और हाई सोच रहा होता है। समर इसने मुझे हारा दिया, इसको देखकर लगता नहीं था कि ये बाइक वगैरह भी चला सकती है। कॉलेज में टू कितना अलग रहती है और अभी कियारा को फिर ऋषभ का याद आता है कि वो भी आया था उसके साथ रेस देखने। टू वो सबको कहती है, कियारा मेरा भाई वेट कर रहा है, मैं तुम लोग से बाद में मिलती हूँ। साहिल आ टू हम भी 2 माइल जिसने तुम्हें इतना अच्छा बाइक सिखाया है, हम भी कुछ टिप्स ले लो। कियारा नहीं ये भी नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। फाई कियारा साव जो बाइक कहकर वहां से चले जाती है। वही जब ऋषभ के पास पहुंचती है तो ऋषभ बहुत एक्साइटेड होकर उसको कहता है, ऋषभ वाह दी मजा आ गया, मैं तू जल्दी से भाई को बताऊंगा कि आप जीत आ गए हो। कियारा हाँ ठीक है बता देंगे। तभी वहां अनाउंसमेंट होता है विनर को प्राइस मनी देने के लिए। जैसे हाय वहां कियारा का नाम लेते हैं तो वो वहां सामने जाती है और चेक रिसीव करती है और समर और साहिल भी अपने प्राइस लेकर वहां से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कियारा भी ऋषभ के साथ वहां से चले जाती है। शाम को कियारा जैसे हाई घर जाती है टैब सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि ऋषभ ने सबको कियारा की जीतने की बात बता दिया था। कियारा आप दोनों इतने खुश हैं मतलब इसने अपनी पहले हाई बता दिया। इंदर हाँ कियारा तू थोड़ा देर रुक नहीं सकता है ना। इतना कहकर वो उसके समी मारती है और अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाती है। वही समर वहां अपना मुंह लटकाए घर पहुंचता है। उसको इसे देखकर अपर्णा उससे प्यूक्ट हुए कहती है, अपर्णा समर क्या हुआ, तू इसे क्यों ना रहा है। तभी बेचैनी साहिल कहता है, साहिल मॉम वो हम दोनों के से कोई नहीं जीता बल्कि हमारे कॉलेज में एक लड़की है वो जीत गई। विक्रम क्या सच में कौन थी वो जिसने समर को बाइक रेस में हारा दिया, भाई मिलना पड़ेगा उससे। समर क्या डैड अब आप भी मुझे चिढ़ा रहे हैं। विक्रम चिढ़ा कहा रहा हूँ मैं, तू बस उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। अपर्णा क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे बेटे को। समर मॉम बस आप हाय मुझे समझती है। इतना कहकर वो उसको साइड से हक कर लेता है। वही कुछ देर बात करने के बाद दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सब क्लास के बाद सब कैंटीन में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां से कियारा और बाकी सब जा रहे होते हैं तो तरुण उनको अपने तरफ बुलाता है। तरुण कियारा यहाँ आओ। कियारा सबके पास जाती है। वही समर बस उसको एक नज़र देखता है और अपने फोन में लग जाता है। साहिल क्लास खत्म हो गया तुम लोग का। कियारा हाँ हम घर हाई जा रहे थे। आर्या कुछ देर यहाँ बैठ जाओ, सब साथ में हाई निकालेंगे। फिर वही सब बैठ जाते हैं और सब बातें करने लगते हैं कि तभी कियारा का फोन रिंग करता है। कियारा हेलो कियारा एप्स मैं बहुत नाराज हूँ, मुझे एप्स बात नहीं करना। कियारा ये कहने पर समर और साहिल दोनों हाई उसको देखने लगते हैं और उसको बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। ओफो इतना नाराज है। कियारा हाँ और नहीं तू क्या। आचा अगर मैं कहूँ कि मैं वापस आ गया हूँ तू। कियारा सच में हाँ पीछे देख। जैसे हाय वो पीछे देखती है तो वहां पर एक लड़का का से टैग लगाकर अपने हाथों को फोल्ड कर खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कियारा को देखते रहता है। उसको देखते साथ कियारा किसी की भी फिक्र ना करके भागकर उसके पास जाती है और गले लगा लेती है। 15 क्या कियारा का बॉयफ्रेंड है।
चैप्टर 15 क्या कियारा का बॉयफ्रेंड है। कियारा जैसे हाय भागकर उसको गले लगाती है तो सब वहाँ उसको शॉक्ड होकर देखने लगते हैं। वही कियारा इस लड़के से नाराज होकर कहती है, कियारा मैं आप सच में बहुत नाराज हूँ, अपने इतने दिन लगा दिया इनमें। सब वहाँ पर बस कियारा और इस लड़के को हाय देख रहे होते हैं। उनको कियारा और उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी, मगर इन दोनों को देखकर ये जरूर पता चल रहा था कि वो दोनों कितने क्लोज है। उनको देखते हुए आर्या कहती है, आर्या ये कियारा का बॉयफ्रेंड है क्या? तरुण हाँ मुझे भी यही लग रहा है। देव सही में तू वो दोनों कितने क्लोज लग रहे हैं। और इन लोगों की बात सुनकर समर और साहिल दोनों हाय बस कंफ्यूज होकर देखे जा रहे थे। दोनों को मुस्कुराते हुए बात करते देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही वो लड़का जिसका नाम कबीर था वो कियारा से कहता है, कबीर तू चले फ घर। कियारा हाँ भाई आप यहाँ रुको मैं अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ। कियारा फ उनकी तरफ आती है और चेयर से अपना बैग लेते हुए कहती है, कियारा मैं कल मिलती हूँ। आर्या कियारा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? इससे पहले कि कियारा कुछ उसको जवाब देती पीछे से कबीर उसको आवाज से देता है। वहीं फिर कियारा बिना जवाब दिया वहां से सबको बाई कहकर चले जाती है। कबीर कियारा जा भाई है जो कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बाहर चला गया था। वही कुछ हाई देर में साव भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कबीर और कियारा जैसे हाई घर पहुंचे तो इंदर और परिणीता कबीर को देख आकर बेहद खुश होते हैं। परिणीता कबीर तुमने बताया क्यों नहीं तुम आते हो? कबीर अगर बता देता तो आपकी खुशी कैसे देख पाता। इंदर ये भी सही है चलो बैठो। सब अंदर जाकर बैठे और बातें करने लगते हैं। वही इंदर कबीर से प्यूक्ट हुए कहता है, इंदर कबीर ऐप तुम यही रह जाओ। कियारा हाँ भाई ऐप आप मत जाओ वापस। कबीर हाँ मौजू जी ऐप मैंने यही रहने का सोच लिया है। कियारा पक्का? कबीर हाँ पक्का। कुछ देर बातें करने के बाद कबीर अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाता है। वहीं समर और साहिल के घर ने समर और साहिल दोनों हाय अपने ख्यालों में खोए हुए थे। समर मैन में क्या वो उस बॉयफ्रेंड हाय था? नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर हुआ तो, लेकिन मुझे क्यों अजीब लग रहा है। अगर होगा भी तो मुझे इतना फाक क्यों पड़ रहा है। तभी साहिल कुछ सोक्ड हुए समर से पूछता है, साहिल समर हम बोल। साहिल तुझे क्या लगता है वो लड़का कियारा का बॉयफ्रेंड हाय होगा क्या? समर जो भी हो मुझे इससे क्या, मुझे कोई फाक नहीं पड़ता वो उसका कुछ भी हो। साहिला मैं तू बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ तू भड़क क्यों रहा है? समर तू उसी से पूछ ल ना, मुझे नींद आ रही है सोने दे मुझे। साहिल हाँ सो जा। वही समर उसको बोल तू दिया होता है कि उसको कोई फाक नहीं पड़ता, लेकिन बार बार समर को कियारा का उसको गले लगाना हाय याद आ रहा था। वो बस इन दोनों के बारे में हाय सोच रहा होता है। एक तरफ कबीर अपने रूम में परेशान अपना सर पकड़े बैठा होता है। उसके बाद कुछ सोचकर बेड पे रखा फोन उठाकर किसी को कॉल करता है। कुछ देर रिंग होने के बाद भी कोई फोन नहीं उठाता और फोन वैसे हाई कट हो जाता है। कबीर फोन उठाओ प्लीज। इतना कहने के बाद वो फर्स्ट से कॉल करता है और दूसरी तरफ से के लड़की की आवाज आती है। वही जब वो देखता है कि उसका कॉल आंसर हो चुका है तो वो राहत की सांस लेकर कहता है, कबीर थैंक गॉड कि तुमने फोन उठा लिया। काम क्या है वो बैठो। कबीरा यार तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने कहा है ना मैं मासी माँ और मौजर जी से बात कर लूंगा। फाइन .फ जब तुम बात कर लोगे ना टैब मुझे कॉल करना, अभी रखो फोन। कबीर ट्रिशा समझो ना मेरी बात को, मेरे लिए उन्हें बताना इतना आसान नहीं है। ट्रिशा कबीर की गर्लफ्रेंड है, पिछले 4 सालों से ये दोनों एक दूसरे के साथ है। जब भी कबीर इंडिया आता था तो ये कहकर आता था कि वो उनके बारे में घर में बताकर हाय आएगा, मगर उसकी हिम्मत हाय नहीं होती थी किसी को कुछ भी बताने की। ट्रिशा कबीर तुम हर बार यही कहकर इंडिया जाते हो मगर तुम हमारे ब्याह में बिना किसी को बताया आ जाते हो। कबीर मेरी हिम्मत हाय नहीं होती बताने की। ट्रिशा अगर 2 दिन में तुमने नहीं बताया ना तो मैं इंडिया पैच जाऊंगी और मैं खुद बता दूंगी। कबीर बेबी लिसन ना। ट्रिशा कबीर इस बार नहीं तुम बैठो वरना मैं वहां आ जाऊंगी। कबीर ट्रिशा सुनो टू। ट्रिशा भाई ये ट्रिशा कौन है? जैसे हाय कबीर के कानों में ये आवाज जाती है वो जल्दी से फोन को कट कर देता है और हैडबडेट हुए कहता है, कबीर कियारा तू यहाँ क्या कर रही है? कियारा भाई आप किस बात कर रहे थे? ये ट्रिशा कौन है? कबीरा कोई नहीं, तू बता तुझे कुछ काम था क्या? कियारा भाई आप बता रहे हो कि मैं जाकर मासी माँ को बता दूँ? कबीरा कुछ हो तू मैं बताओ ना। कियारा ठीक है फिर मैं कह देती हूँ मासी माँ की वो लड़की वालों से मिलने के लिए हाँ कह द। कबीर लड़की वेल मतलब? कियारा हाँ मासी माँ और मौजर ने आपके शादी के लिए एक लड़की देखी है। आप कुछ बता हाय नहीं रहे तू मैं कह देती हूँ। इतना कहकर जाने लगती है।
लेकिन इससे पहले कि कियारा रूम से बाहर जाती कबीर उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और उसको बेड में बिठाते हुए कहता है, कबीर तू इतना जल्दी में क्यों रहती है, बता रहा हूँ ना। कियारा हाँ तू बैठो मैं सुन रही हूँ। कबीर अपने और ट्रिशा के बारे में पूरी बात कियारा को बता देता है। वही कियारा कबीर को हैरानी में देखने लगती कि कबीर की भी गर्लफ्रेंड है और ये बात उसने कियारा तक को नहीं पता लगने दी। कियारा भाई ऐप ने मुझसे ये छुपे जाओ, मैं ऐप्स बात नहीं करती। कबीर एक तू वो वहाँ गस्मी है, तू मत हो, मैं बताता ना तुझे, तू मदद कर देना ना मासी माँ और मौजा को बताने के लिए। टैप कुछ कियारा सोचने लगती है कहती है, कियारा अच्छा ठीक है लेकिन मुझे भी उनसे मिलना है। 16 समर लाइक्स कियारा। चैप्टर 16 समर लाइक्स कियारा। जब कियारा कहती है कि यूज भी ट्रिशा से मिलना है तो कबीर कहता है, कबीर मिलना है लेकिन वो यहाँ नहीं रहती है। कियारा अगर नहीं रहती तो बुलाओ उन्हें और मुझसे मिलवाओ, उसके बाद हाय मैं सबको बताऊंगी वरना भूल जाओ। कबीर यार ऐसे कैसे, कियारा आप चोरो, मैं कहती हूँ उन्हें आप अपना फ़ोन दो। जब कियारा के कहने के बाद भी कबीर उसको फ़ोन नहीं देखता तो वो यहाँ वहाँ देखती है। टैब उसको बेड में हाय एक तरफ कबीर का फ़ोन दिखता है तो वो लेकर सीधे ट्रिशा का नंबर डायल कर देती है। कबीर कियारा क्या कर रही है, कियारा आप रुको ना भाई। कुछ रिंग के बाद हाय ट्रिशा कबीर का कॉल उठा लेती है। ट्रिशा दूसरे तरफ कबीर है सोचकर कहती है, ट्रिशा तुमने बता दिया, अगर नहीं बताया तो कॉल क्यों किया है, मैंने कहा था ना मुझे टैब हाई कॉल करना क्यों किए। कियारा आप भाभी आप इतना गुस्सा मत हो। ट्रिशा कियारा हाँ अच्छा सुनो, आप जल्द हाय इंडिया आ जाइए और मासी माँ और मौजा जी को बताने की फिक्र मत कीजिए, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। ट्रिशा ये कबीर तू बता नहीं पाया लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कियारा अच्छा तो आप जल्दी आ जाइए। इतना कहने के बाद कुछ देर दोनों बात करते हैं, उसके बाद कियारा फ़ोन रख देती है। वही फ़ोन रखने के बाद कबीर कियारा को देखने लगता है। उसको ऐसे अपने तरफ देखता देखकर कियारा पूछती है, कियारा क्या भाई ऐसे देखकर मुझे डरा क्यों रहे हो। कबीर तू उससे बात तू ऐसे कर रही थी जैसे तू उसको बहुत पहले से जानती है। कियारा वो चोरो ऐप, अभी मैं जाती हूँ, भाभी जब आएगी टैब उन्हें लेने चले जाऊँ। इतना कहकर वो वहां से उठकर जाने लगती है कि कबीर उसको रोकते हुए कहता है, कबीर अच्छा सन वो लड़की वालों का क्या। कियारा कौन लड़की वेल। कबीर टू हाई टू कह रही थी। कियारा वो टू मैं एप्स वो बात जान के लिए कहा था कोई नहीं आ रहा है। इतना कहते हुए वो हंसने लगती है और कबीर को खुद को ऐसे घुरता देखकर वहां से भाग जाती है। वही कबीर बस कंफ्यूज होकर उसको जाते हुए देखता रह जाता है। अगले दिन सुबह कबीर हाई कियारा को कॉलेज ड्रॉप करने गया होता है। हमेशा के जैसे आज भी मिली कियारा का वेट कर रही होती है। जब वो कियारा को फर्स्ट से कबीर के साथ देखती है तो सोचती है कि वो कियारा से पूछेगी उसके बारे में। कियारा क्या सोच रही है, मिली वो तेरा बॉयफ्रेंड है क्या। कियारा पहले तो मिली का सवाल सुनकर हंसने लगती है। उसको एस्टर देखकर मिली उसको कंफ्यूजन में देखने लगती है। उसके ऐसे देखने से कियारा कहती है, कियारा वो कबीर भाई द पागल, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं। मिली सच में वो कबीर भैया। यार मैं तू पहचान हाय नहीं पाई उन्हें, कितने चेंज हो गए हैं। कियारा हाँ ट्यून कैसे सोचा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा। मिली यार मैंने बहुत पहले देखा था, उसके बाद वो चले गए थे। कियारा हाँ चल अब अंदर चले। वही कुछ हाई दूर में समर भी कियारा को उसके साथ आता देखकर थोड़ा चिढ़ा हुआ था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्यों कियारा के साथ उस लड़के का होना अच्छा नहीं लग रहा था। समर खुद से मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है कियारा को उसके साथ देखकर, ऐसे में कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। समर वहां से चले जाता है। वही देव और क्रिश जैसे हाई कियारा और मिली को अंदर आते देखते हैं। तू बस कियारा को देखते रहते हैं। उनको अपने तरफ ऐसे देखता देखकर कियारा पूछती है, कियारा क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। देव वो तुम्हारा। कियारा देव को ऐसे रुक रुक कर बोलते देखकर उससे प्यूक्ट हुए कहती है, कियारा क्या हुआ, अगर तुम दोनों यही प्यूकने वेल हो कि कल जो था वो कौन था, तू मैं बता दूं वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था बल्कि वो मेरा भाई था। क्रिश सच में। कियारा हाँ क्रिश थैंक गॉड। कियारा कुछ कहा तुमने। क्रिश नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मिली जो क्रिश के पास हाई रहती है वो उसको सन लेती है मगर कुछ बोलती नहीं। वही कुछ हाई देर में प्रोफेसर आकर पढ़ाने लगते हैं। एक तरफ समर कुछ सोक्ड हुए क्लास पैचता है और अपने जगह में जाकर बैठ जाता है। वही सब उसको ऐसे खोए हुए देखते हैं तो पास में हाई बात करने लगते हैं। आर्या उससे प्यूक्ट हुए कहती है, आर्या समर कहाँ खोया है। समर कहीं नहीं, तू कुछ कह रही थी। आर्या नहीं कुछ नहीं। कुछ हाई देर में प्रोफेसर आकर पढ़ाने लगते हैं।
वही समर का ध्यान पढ़ाई पर ना होकर वो बस कियारा के बेअमी हाई सोच रहा होता है। ऐसे ही क्लास खत्म होने के बाद साहिल उससे पूछता है, साहिल, समर क्या हुआ, तू परेशान लग रहा है? समर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साहिल, तू मुझसे छुपेगा? समर, भाई एक बात बता, मैं तुझे कैसा लगता हूँ? साहिल, कैसे बात कर रहा है? समर, बता ना। तभी बिकनी आर्या कहती है, आर्या बंदर जैसे। समर, क्या कहा ट्यून? आर्या, हाँ टू सवाल हाय वैसा कर रहा है, तुझे हुआ क्या है पहले ये तू बता। समर, अच्छा मैं इतना बुरा हूँ क्या कि कोई मुझसे फ्रेंडशिप ना करे? तरुण, साफ साफ बता तू किसकी बात कर रहा है, ऐसे बात को गोल मत घुमा। वही जो तेज इतने देर से बस उनकी बात सुन रहा होता है, वो अचानक से बिकनी कहता है, तेज कियारा की डॉट और किसकी? वही सब उसके ऐसा कहने पर घूरकर देखने लगते हैं। वही समर हैरान हो जाता है कि उसको कैसे पता कि वो किसकी बात कर रहा है। खुद को इसे घूरता देखकर तेज हैडबादा जाता है और कहता है, तेज यार, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? डॉट, जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो तुम लोग मुझे घूरने क्यों लग जाते हो? तभी समर हिचकिचट हुए तो तेज से पूछता है, समर तुझे कैसे पता? इस बार सब समर को देखने लगते हैं क्योंकि तेज ने जो कहा होता है वो समर के ऐसे सवाल करने से प्रूफ हो चुका होता है। समर, बताना तुझे कैसे पता? तेज, मैंने देखा था तू कैसे कियारा और उस लड़के को देख रहा था और कैसे चिढ़ रहा था। ऐसा तू लोग टैब हाई करते हैं ना जब किसी को पसंद करने लगते हैं। समर, नहीं नहीं, मैं उसको कोई पसंद नहीं करता, मैं तू बस ऐसे ही कह रहा था। तेज, रहने द, विकी कमल है यार, समर को भी कोई पसंद आती है। नहीं तू, सारी लड़कियां इनके पीछे आती है डॉट, और ये किसी को भाव नहीं देते। विकी, और यहाँ ये किसी को पसंद कर रहा है डॉट, और वो भाव नहीं दे रही। समर, कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर वो उठकर वहां से चले जाता है। उसको जाता देखकर सब हंसने लगते हैं डॉट और बेटाइन करने लगते हैं, मगर साहिल के मन में कुछ और हाई चल रहा होता है। चैप्टर 17 साहिल का गुस्सा। चैप्टर 17 साहिल का गुस्सा। समर के वहां से चले जाने के बाद सब बातें करने लगते हैं, लेकिन साहिल के मन में कुछ और हाई चल रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद सब कैंटीन जाते हैं। वही कियारा को बुक्स इशू करना था, इसलिए वो वहां से चले जाती है। वो जैसे हाई लाइब्रेरी के पास पहुंचती है, कोई उसको खींचकर वही पास वेल खाली क्लासरूम में ले जाता है। फर जैसे हाई वो चौटर है, वो गस में चिलेन हाई वाली होती है, लेकिन उसका चेहरा देखकर रुक जाती है। कियारा, समर पागल हो क्या? डॉट, कोई ऐसे किसी को खींचकर लाता है क्या? समर, तुम मुझे पहले ये बैठो कि वो लड़का कौन था? कियारा, कौन लड़का? समर, वही जो कल आया था। कियारा, वो जो भी था, तुम्हें इससे क्या? उसके ऐसा कहने पर समर गस्मी उसके कंधे को पकड़ लेता है डॉट, और गस्मी कहता है, समर दूर रहो उससे। कियारा, नहीं रहूंगी डॉट, और तुम क्यों मुझसे उससे दूर रहने के लिए कह रहे हो? तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे मैटर में बोलने का। धीरे धीरे उसके हाथ की पकड़ कस जाती है, जिससे कि कियारा को दर्द होने लग जाता है डॉट टैप। कियारा अपने दर्द को शेट हुए कहती है, कियारा, समर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। समर, पहले बोलो कि दूर रहोगी उससे। कियारा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं रहूंगी उनसे दूर। समर जब देखता है कि सच में उसको दर्द हो रहा है तो समर छोड़ देता है डॉट, और फर बिना कुछ कहे वहां से कियारा को अकेला छोड़कर निकल जाता है। उसके जाते हाई कियारा सोचने लगती है, कियारा खुद से इसको क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है? अगर मैं किसी से भी बात करूं तो मुझे ये लड़का कभी समझ नहीं आने वाला। वहां से निकलकर समर सीधे वॉशरूम में चले जाता है। वहां खुद को आईने में देखकर खुद पर हाई गुस्सा हो रहा होता है। समर, ये क्या हो गया है मुझे? मैं उसको ऐसे क्यों बोला डॉट, और मैं उसको ऐसे कैसे हर्ट कर सकता हूँ? वो फर अपना फेस वॉश करता है और फर वहां से निकल जाता है। वही कियारा फर लाइब्रेरी ना जाकर वापस उसी तरफ चले जाती है। वही सब कैंटीन में बैठे होते हैं डॉट, और साहिल बहुत देर से कुछ सोच रहा होता है। साहिल को जब ये पता चलता है कि समर कियारा को पसंद करने लगा है तो वो टैब से हाई कुछ सोच रहा होता है कि तभी ईशा उसके पास आकर हमेशा के जैसे हाई उसको हक कर लेती है। ईशा, साहिल, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन इस बार साहिल उससे आराम से दूर होने के बजाय वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको जाटके से अपने से दूर करके कहता है, साहिल, ओ कम ऑन ईशा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या? ईशा, साहिल, क्या हुआ तुम्हें? आज अचानक से तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? साहिल, अगर बहुत पहले मैं तुमसे ऐसे बात कर लिया होता ना तो तुम मुझसे दूर हाई रहती। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम मेरी टाइप की नहीं हो। दोस्त हो कहकर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब नहीं। दूर रहो यार। ईशा, साहिल, ऐसा मत कहो प्लीज। साहिल, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? डॉट, जाओ यहाँ से।
वहां पर सब ये सब कुछ जो हो रहा था सब देख रहे होते हैं। वहीं पर कियारा भी कुछ दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। उसने आज पहली बार साहिल को इस तरह किसी पे चिल्लाते हुए देखा था। वही साहिल को शांत कराते हुए आर्या कहती है, आर्या साहिल काम डाउन, ऐसे सबके सामने चिल्लाना सही नहीं है। साहिल तू क्या क्रू, इसको समझाई नहीं आता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फभी जब देखो मेरे पीछे पीछे आ जती है। वही ईशा उसके ऐसे चिल्लाने की वजह से रोने लगती है और अपने आप को कंट्रोल करके साहिल की तरफ देखते हुए कहती है, ईशा साहिल, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ना मिलूं तो ऐसा हाय होगा। सॉरी तुम्हें इतना परेशान करने के लिए, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी ये शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से चले जाती है। वही कियारा जो कुछ दूर हाई खड़े रहती है, वो भी ईशा जहाँ गई थी उस तरफ चले जाती है। वही समर साहिल से कहता है, समर भाई तुझे उससे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वो तुझे सच में पसंद करती है। साहिल तू जनता है ना, मैं उसको पसंद नहीं करता और वो हमेशा मेरे पीछे हाई पड़ी रहती है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। समर ओफो भाई तू समझता क्यों नहीं है, तुझे उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वो भी सबके सामने, सोच उसको कितना बुरा लगा होगा। तू उसको आराम से भी तू समझा सकता था ना। साहिल ऐप तू भी मुझे हाई कह। इतना कहकर वो वहां से चले जाता है। वही सब उसको जाते हुए देखते हैं मगर उसको रोकते नहीं है। वही जब ईशा वहां से निकलती है तो वो बास्केटबॉल ग्राउंड में जाकर बैठ जाती है और वहां पर अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाए रोने लगती है। वही कियारा भी उसके पीछे पीछे बास्केटबॉल ग्राउंड में पैच जाती है और उसको रोते देखकर उसके साइड में जाकर बैठ जाती है। कियारा ऐसे रोने से क्या होगा। जब ईशा ये आवाज सुनकर अपना सर उठाकर देखती है तो उसके बाजू में कियारा बैठकर उसी को देख रही होती है। वही कियारा उसको पन्नी की बोतल बधाती है। ईशा हाँ तू क्या करूँ, मुझे पता नहीं था कि वो मेरे बेम में ऐसा सोचता है। कियारा अगर तुम उससे इतना ज्यादा पीछे पीछे घूमोगी तो उसको काटरा नहीं होगा। ईशा तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, तुम नहीं समझोगी। कियारा देखो ईशा, मैं जानती हूँ तुम यूज बहुत पसंद करती हो, मगर मैंने देखा है तुम कैसे उसके एज पीछे घूमते रहती है डॉट, और यही बात उसको पसंद नहीं आती। ईशा मैं क्या क्रू। कियारा कुछ नहीं, बस तुम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना बैन करो। तभी उनको एक आवाज आती है, बिल्कुल सही। जैसे हाय दोनों आवाज की तरफ मुड़ कर देखते हैं तो वहां से समर आते हुए कहता है, समर उसको ये एहसास दिलाना जरूरी है कि तू उससे कितना प्यार करती है डॉट, बस वो अभी समझ नहीं पा रहा है। कियारा समर तुम यहाँ। समर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। ईशा तू मेरी हेल्प करेगा। समर हाँ करूँगा, तुझसे जागरता रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी दोस्त नहीं है। कियारा तू जैसा मैं कहूँ करना। ओ ईशा लेकिन वो समर उसने तुझे उससे दूर रहने को कहा है ना, तू दूर रहना एसएमजी। कियारा हाँ देखते हैं। समर और मैं जितना साहिल को जनता हूँ वो तुझ पर चिलेन के बाद खुद पर हाई गुस्सा हो रहा होगा, उसको तुझ पर ऐसे सब सामने चिलेन का गिल्ट हो रहा होगा। वही एक तरफ से साहिल सच में अपना सर पकड़ कर बैठा होता है और सोचता है कि उसने ऐसा क्यों कह दिया उसको। साहिल यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे उससे सॉरी कहना चाहिए। 18 ईशा के आने का इंतजार। समर जो कह रहा था कि साहिल को उसके गुस्से करने का गिल्ट होगा, बिल्कुल वैसा हो ही रहा था। वहाँ साहिल अपने ऊपर ही गुस्सा कर रहा था कि उसने ईशा से ऐसी क्यों बात की। साहिल फिर बाहर जाता है और आर्या से पूछता है, तूने ईशा को देखा? उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर आर्या थोड़े गुस्से में कहती है, तुझे अब भी लगता है वो तुझसे अब भी मिलेगी? उद्धरण चिन्ह। तब साहिल उसको अपनी बात कहते हुए बताता है, अरे यार मैं गुस्से में था, मैं उसको सॉरी बोल दूंगा। तब आर्या उससे कहती है, अच्छा इज्जा कुछ बोल दिया अब सॉरी कहेगा। साहिल पहले तू उसको बिना मतलब गुस्सा दिखा दिया, अब सॉरी कहेगा तो वो सुनेगी क्या? तब साहिल कहता हाँ अरे यार गलती हो गई, अब बता कहाँ है वो? तब आर्या आगे कहती है, पता नहीं मुझे वो कहाँ गई है। फिर सबसे वो कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ, और तुम सबको भी सॉरी यार मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। वही समर और कियारा दोनों ईशा को समझाकर वहां से चले जाते हैं। तभी समर को साहिल आते हुए दिखता है, मगर को उसे बिना कुछ कहे वहां उसके साइड से निकल जाता है। साहिल ये देखकर समर को रोकते हुए कहता है, समर तूने ईशा को देखा? उद्धरण चिन्ह। तब समर चीर कर कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा, और अब और क्या सुनान है तुझे उसको? तब साहिल उसको मानते हुए कहता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं तो बस उसे माफी मांगने के लिए ढूंढ रहा हूँ, मगर वो मिल ही नहीं रही। तब समर फिर कहता है, अब सॉरी कहकर क्या कर लेगा? उद्धरण चिन्ह। तब साहिल समर से कहता है, भाई मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दे।
तब समर भी मानते हुए कहता है, हाँ ठीक है, वैसे भी वो चले गई है, अब मुझे नहीं लगता वो फिर कॉलेज आएगी। उसके कहने पर साहिल का मुंह उतर जाता है। वही समर उसको देखकर मन ही मन सोचता है, कमाल है यार, हमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, ये तो खुद ही इतना ज्यादा सोच रहा है। वही समर साहिल को वहां से लेकर चले जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद सब अपने घर के लिए निकला जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सब कॉलेज कैंटीन में बैठे होते हैं और साहिल को यहाँ से वहाँ लेते हुए और एंट्रेंस की तरफ देखते हुए देख रहे होते हैं। उसको ऐसे देखकर तेज उससे कहता है, भाई उसको आना होता तो कब का आ जाती, वो नहीं आने वाली। तब आर्या भी कहती है, हाँ, और एक तो तूने उसे अपने सामने आने के लिए मना भी किया, हाँ, और अब तू खुद उसके आने का वेट कर रहा है। फिर विक्की आगे कहता है, हाँ, और खुद यहाँ बोथा है और हम सबको भी यह बिठा कर रखा है। तब साहिल उन सब की बात से परेशान होकर कहता है, रुको न यार, वैसे भी तुम लोग के रहते मुझे थोड़ा हिम्मत मिलेगी। तब विक्की वहां से उठते हुए कहता है, यार भाई, मुझे बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने जाना है। तब साहिल उसको रोकते हुए कहता है, रुक न भाई, एक दिन स्किप करने से कुछ नहीं होगा। वही साहिल बस ईशा के आने का वेट करता रहता है, लेकिन ईशा नहीं आती है। वहाँ एक तरफ कबीर अपना काम करते रहता है। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो बिना देखे फोन उठा लेता है। हेलो। तभी दूसरी तरफ से त्रिशा की आवाज आती है, जिसको सुनकर कबीर हड़बड़ा जाता है। क्या कर रहे हो तुम कबीर? मैंने कहा था ना मुझे 11 बजे लेने आ जाना, फिर अब तक आए क्यों नहीं? फिर उसको मानते हुए कहता है, हाँ बेबी, बस पहुंच गया, बस थोड़ी देर। तब त्रिशा कहती, हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आओ। कबीर फिर फोन रखे के बाद अपने कार की चाबी उठाकर निकल जाता है। उसको इस बात का बिन ध्यान नहीं होता कि उसने अपने घर के कपड़े पहन रखे हैं। वहाँ कॉलेज में सब बैठे बैठे परेशान हो रहे थे। इतने देर होने के बाद भी ईशा नहीं आ रही होती है। तभी उनके पास क्यारा आती है और कहती है, अरे तुम लोग अभी तक ये बैठे हो? तब आर्या कियारा से कहती है, हाँ यार, अब तुम ही समझाओ इसे, ईशा का वेट कर रहा है ये, और वो अभी तक आई नहीं। तब तेज भी कहता है, हाँ, और हमें भी ये से जाने नहीं दे रहा। हाँ। फिर वो साहिल की तरफ देखते हुए कहता है, भाई मुझे वॉशरूम जाना है, कितनी देर से यही बैठे हैं। आर्या ये सुनते ही उसको उसके सिर पर मरती है। वही सब उसको घूरते रहते हैं और फिर आर्या उससे कहती है, कभी तो सोच कर बोला कर। तभी कियारा साहिल को समझते हुए कहती है, हाँ, को आज नहीं आएगी, उसने मुझे कहा था। ये सुनते ही साहिल कियारा को देखता है और उसके सामने की चेयर में बैठते हुए कहता है, उसने क्या कहा तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। तब कियारा उसे बताते हुए केज रही है, यही कि वो कुछ दिन नहीं आएगी, वो किसी बात से डिस्टर्ब है, तो वो कुछ दिन बाहर जा रही है। तब साहिल उससे पूछता है, सच में मैंने ज्यादा कह दिया उसे? इतना कहने के बाद सब वहां से चले जाते हैं। बस क्रिया वहां बैठे रहती है और काफी पीते रहती है। को तभी समर उसके पास आकर कहता है, तो तुमने इसे क्या दिया? तब कियारा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, मैंने उससे कहा तो उसका चेहरा देखने लायक था। तब समर कहता है, तो क्या को सच में कही गई है क्या? तब कियारा अस कहती है, नहीं, वो कहीं नहीं गई है, मैंने बस साहिल से झूठ कहा है। तब समर कहता है, समर ठीक हाय है, आप थोड़े दिन घर पर रहेगी तो साहिल के बात को भूलेगी। कियारा मैन मी, तुम बस देखो, ईशा जब आएगी टैब पूरी तरह से डिफरेंट रहेगी। दोनों बात करते रहते हैं। तभी मिली देव और कृष वहां आकर बैठे। वही कृष समर को देखकर थोड़ा अजीब सा चेहरा बना लेता है, जैसे कि उसको अच्छा नहीं लग रहा उसका वहां रहना। देव, समर सर आप यहाँ? समर माइजे कुछ कियारा से बात करन था बस। मिली कमल है हमेशा जागरने वेल, आज इतने आराम से बात कर रहे हैं। उसके ये कहना पर समर और सब उसका चेहरा देखने लगते हैं। वही क्यारा उसको अपने कोहनी से मारकर इशारा करती है कि उसको ये नहीं कहना चाहिए। मिली नहीं, मैं तो बस आलिए कह रही थी कि उनकी ऐप दोनों हमेशा जागरते हाय रहते हाय। समर, हाँ सही कहा, लेकिन ऐप में नहीं जागरूंगा कियारा से। ये सुनते हाय क्यारा हैरानी में समर को देखने लगती है, लेकिन बाकी सब बस नॉर्मल हाय का बातें करने लगते हैं और समर वहां से चले जाता है। वही एयरपोर्ट के बाहर एक लड़की बार बार अपनी घड़ी को देख रही होती है और किसी के आने का इंतजार कर रही होती है। डॉट सब उसको मुंह मुंह कर देख रहे होते हैं कि उनकी पिछले 1 घंटे से वो किसी के आने का वेट कर रही होती है कि तभी कबीर अपने कार से उतर कर उसके पास आता। अगू कबीर, सॉरी बेबी, लेट हो गया। वो लड़की और कोई नहीं त्रिशा थी, जो कि इतने देर से कबीर के आने का हाई वेट कर रही होती है। वही सुके सॉरी कहने के बाद त्रिशा गुस्सा हो जाती है। त्रिशा, सॉरी, सीरियसली कबीर, मैं यहाँ तुम्हारा 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। डॉट, और तुम अब आ रहे हो? कबीर, मैं आ ही रहा था, लेकिन
ट्रिशा आप जुट्टू कहना मत, मैं अकी से जानती हूँ तुम्हें। कबीर अच्छा ठीक है, मैं भूल गया था। ट्रिशा इसलिए मैंने तुम्हें पहले से बता कर रखता था कि तुम याद रखो और तुम भूल गए। इतना कहते हुए वो अपने हाथों को फोल्ड करके अपने चेहरे को फिर लेती है। तभी कबीर उसके हाथ पकड़कर प्यार से कहता है, कबीर सॉरी ना ट्रिशा, मुझे माफ कर दो। उसको ऐसे इतने प्यार से बात करते देखकर ट्रिशा उसको टेढ़ नजर से देखती है और उसका चेहरा देखते हाय मुस्कुरा देती है डॉट और उसको गले लगा लेती है। ट्रिशा आई मिस्ड यू सो मच। कबीर आई मिस्ड यू टू बेबी, आप चले सब हमें देख रहे हैं। ट्रिशा देखने दो, मगर कुछ देर मुझे ऐसे ही रहने दो। कुछ देर बाद कबीर कहता है, कबीर ट्रिशा डॉट सब कुछ जेडा हाई देख रहे हैं डॉट और मुझे देखो मैं कैसे आ गया हूँ, घर चलते हैं। ट्रिशा फर अलग होती है और फर कबीर उसका लगेज लेकर दोनों का की तरफ बढ़ जाते हैं। वही कामी बैठ हाई ट्रिशा एक्साइटेड होकर कहती है, ट्रिशा कबीर जल्दी चलो मुझसे अब वेट नहीं हो रहा कियारा से मिलने का। कबीर वो अभी घर में नहीं है। ट्रिशा टू एक काम करते हैं कॉलेज हाई चलते हैं, मुझे मिलना है उससे। कबीर कुछ हाई देर है तुम घर चलो वो आ जाएगी। उसके बहुत समझाने के बाद आखिरकार ट्रिशा मान जाती है फिर कबीर ट्रिशा को लेकर घर के निकल जाता है। 19 नई ईशा चैप्टर 19 नई ईशा। वही कबीर और ट्रिशा दोनों घर पैक्ड है। परिणीता और इंदर कबीर के साथ किसी लड़की को आते देखकर हैरान हो जाते हैं। कबीर मासी माँ ये ट्रिशा है, मेरी फ्रेंड है। परिणीता अच्छा डॉट आओ बेटा बैठो। ट्रिशा जी आंटी। वो अंदर जाकर बैठती है। वही परिणीता उससे बातें करने लगती है और उसके फैमिली के बेअमी पूछती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सब अपने घर के लिए निकलते हैं। आज कियारा अपने बाइक में आई होती है। जैसे हाई वो कॉलेज के बाहर आती है तो क्रिश कियारा को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। उसको खुद की तरफ आता देखकर कियारा कहती है, कियारा क्रिश तुम अभी तक गए नहीं। क्रिश हाँ बस अभी निकला मैं, चली तुम्हें छोड़ देता हूँ। कियारा मैं अपने बाइक में आई हूँ, मैं चली जाऊंगी। क्रिश अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। क्रिश वहाँ से चले जाता है और कियारा भी अपना बाइक लेकर घर के लिए निकालती है। डॉट और कुछ हाई देर में घर पहुंचती है। वहाँ सामने एक लड़की को देखकर समझ जाती है कि वही ट्रिशा है, लेकिन इससे पहले कि कियारा उससे बात करती ट्रिशा आकर उसको गले लगा लेती है। ट्रिशा कियारा तुम्हें पता है मैंने कितना वेट किया तुम्हारा। कियारा धीरे से भाभी अभी यहाँ कोई नहीं जानता कि आप भाई की गर्लफ्रेंड हो, तो आप मुझे कैसा जानोगे। ट्रिशा ओ सॉरी परिणीता बेटा तुम कियारा को कैसे जानती हो। ट्रिशा वो आंटी वो कबीर में कियारा के बेअमी बहुत बताया हाँ और हम फोन में बात भी कर चुके हैं। परिणीता अच्छा कुछ देर दोनों बात करते हैं और रात को डिनर करने के बाद सब अपने रूम चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं। इन कुछ दिनों ने साहिल रोज हाई ईशा से बात करने का सोचता है, लेकिन ईशा इतने दिन से कॉलेज नहीं आ रही होती है। वहाँ सब बैठे होते हैं। डॉट और कियारा साहिल को ऐसे कहीं खोए हुए देखकर उससे पूछती है, कियारा साहिल क्या बात है, तुम ऐसे कहाँ खोए हुए हो। साहिल नहीं कुछ नहीं। कियारा पक्का। साहिल हाँ पक्का। डॉट कोई बात नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो जैसे हाई सामने देखता है तो ईशा अंदर आ रही होती है। साहिल और बाकी सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन कियारा और समर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। साहिल तो बस सामने ईशा को इतने बदले हुए रूप में देखकर बस देखते हाई रह जाता है। कियारा साहिल क्या हुआ तुम ऐसे क्या देख रहे हो। साहिल को जैसे कियारा की बात सुनाए हाई नहीं दे रही थी, वो टू बस ईशा को हाई देखे जा रहा था। पहले ईशा जो हमेशा बड़े चाशमी और अपने बालों का बन बनाए रहती थी और सिर्फ जीन्स और टी शर्ट में रहा करती थी, वो आज हमेशा से बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। वही तेज और बाकी सब भी बस मुंह फेर ईशा को कॉलेज के अंदर आते हुए देख रहे थे। तेज यार मेरी आंखें सही टू देख रही है ना। डॉट यही ईशा हाई है ना। तरुण हाँ ईशा हाई टू है। विकी यार कितनी हॉट लग रही है। आर्या जी यार तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो। विकी यार आर्या टू देख टू यूज। आर्या उसको दुबरा देखकर कहती है। आर्या लेकिन आज ईशा इतने अलग क्यों लग रही है। कियारा क्यों क्या हुआ, कितनी अच्छी टू लग रही है। डॉट और वैसे भी इंसान को कभी टू चेंज होना हाई चाहिए ना। वही ईशा वहां आती है। उसको अपने तरफ आता देखकर साहिल उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ईशा उसके साइड से निकलकर सीधे समर के पास जाती है। ईशा मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। समर हाँ बोल ना। ईशा अकेले में। जब साहिल ईशा की बात सुनता है कि उसको समर से अकेले में बात करना है तो साहिल हैरान हो जाता है और उसके पास जाकर कहता है, साहिल ईशा तुम कहाँ थी। डॉट तुम मेरे कॉल्स भी आंसर नहीं करती थी। ईशा शायद तुमने हाय मुझे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं, अब तुम क्यों मुझसे बात कर रहे हो।
साहिल ईशा देखो मुझे उस दिन तुमसे बात नहीं करना चाहिए था। साहिल इतना हाई कहा होता है कि ईशा समर का हाथ पकड़ लेती है और समर को अपने साथ कहीं लेकर चले जाती है। और वही साहिल बस ईशा और समर को जाते देखता हाई रह जाता है। कियारा साहिल जाने दो उन्हें। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? साहिल ये इतनी ज्यादा चेंज हो गई इन कुछ हाई दिनों में। और ये समर से तू बात करना पसंद नहीं करती थी लेकिन आज कैसे उससे अकेले में बात करना चाह रही है? कियारा तुम्हें तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना? क्यों तुम इतना सोच रहे हो? जाने दो दोनों को। कियारा के इतना कहने के बाद भी साहिल को ईशा का समर के साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो सब के साथ वही बैठ जाता है। लेकिन उसका ध्यान कहीं और हाई था। तभी अच्छा से समर और ईशा हेस्ट हुए सबके पास एट है। फिर ईशा समर को बाय कहकर वहां से चले जाती है। वही साहिल ईशा को ऐसे इसको इग्नोर करके जाते देख रहा था। उसको उसका ऐसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था। साहिल समर वो क्या बात कर रही थी? समर वो कुछ नहीं भाई बस ऐसे ही। लेकिन तुझे क्या हुआ? तू ऐसे मुंह क्यों बना रहा है? वही कियारा जो इतनी देर से साहिल का एक्सप्रेशन देख रही होती है वो मुस्कुराने लगती है। वही समर के सवाल से साहिल थोड़ा जेब जाता है। और कहता है साहिल नहीं मैं तू बस पूछ रहा हूँ उसने तुझसे क्या बात की? समर ये हम दोनों की बात है मैं नहीं बता सकता। समर ये कहने के बाद कियारा की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। वही साहिल ये सुनकर समर से कहता है साहिल हाँ ठीक है मत बता मैं तू बस ऐसे ही पूछ रहा था। इतना कहते हुए वो वहां से चले जाता है और कियारा और समर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं जैसे कि उनका प्लान पूरा हो रहा हो। चैप्टर 20 कबीर और समर का मिलना। चैप्टर 20 के ABIR और समर का मिलना। साहिल के वहां से जाने के बाद कियारा और समर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं जैसे कि उनका प्लान पूरा हो रहा होता है। कुछ देर बाद सबके वहां से जाने के बाद समर और कियारा वहां अकेले रह जाते हैं। तभी कियारा प्यूक्ट हुए खेती है। कियारा कुछ कहा क्या ईशा ने तुम्हें? समर वो घबरा रही थी। फिर समर कियारा को पूरी बात बताता है। फ्लैशबैक। जब ईशा समर को वहां से लेकर जाती है तो वहां पहुंच हाई डरते हुए वहां पर अपना नेल्स बाइट करने लगती है। ईशा समर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अगर ऐसे करने के चक्कर में वो मुझसे बात हाई नहीं करे तो। समर ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले तू डरना बैन कर। और ये नाखून चाबाना बैन कर। ईशा अब डर लग रहा है तो क्या करो? समर तुझे जाना है कि नहीं कि साहिल तेरे लिए क्या फील करता है? ईशा हाँ जाना है मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। समर तू डर मत। बस थोड़ा वेट कर। ईशा वैसे तुम लॉक करना क्या चाहते हो? और कियारा ने ये क्यों कहा कि आते साथ मुझे तेरे पास आना है? समर तुझे जितना कह रहे हैं तू उतना कर बाकी हम पर छोड़ दो। ईशा ऐप कोई ऑप्शन भी नहीं है। समर गुड थम्स अप का चिन्ह। फिर दोनों वहां से वापस सबकी तरफ आ जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। कियारा अच्छा हुआ तुमने उसको समझा दिया। समर हम शाम को कियारा को कॉलेज से घर जाते हुए लेट हो जाता है। आज कियारा अपना बाइक भी नहीं लाई होती है, इसलिए बाहर कैब का वेट करने लगती है। कियारा ये कैब क्यों नहीं आ रहा? वो बस इतना हाई कहकर कबीर को फोन करने के लिए फोन निकालती हाई है कि पीछे से समर अपनी बाइक में आता है। समर मैं चोर दूँ? कियारा ओ समर। समर हाँ मैं, चलो चोर आता हूँ कि आज भी तुम माना करोगी? कियारा मुझे कैब टू मिल नहीं रही, तुम्हारे साथ हाई चलती हूँ मगर बाइक मैं चलाऊंगी। समर अच्छा ठीक है बैठो। इतना कहते हुए समर पीछे हो जाता है। वही कियारा फिर बाइक में बैठ जाती है और स्टार्ट करके निकल जाती है। एक तरफ कुछ हाई दूर में कोई दोनों को ऐसे साथ में जाते देखकर चिढ़ रहा होता है। और वो क्रिश होता है। क्रिश मैंने जब भी कहा टैप टू मेरे साथ नहीं गई लेकिन उसने ऐसा क्या है, मुझे कियारा को अपने दिल की बात बताना हाई होगा। वो यही सब सोच रहा होता है कि देव उसको वहां ऐसे खड़े देखकर कहता है देव क्रिश तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरा बाहर वेट कर रहा था। क्रिश कुछ नहीं चल चलते हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। वही कुछ दूर तक समर और कियारा बस शांत हाई रहते हैं। फिर समर कियारा से प्यूक्ट हुए कहता है समर वैसे आज तुमने मेरे साथ जाने के लिए मान कैसे गई? कियारा क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? समर नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तू बस आलिया पूछ रहा था क्योंकि तुम हमेशा मुझे माना कर देती हो। कियारा हम बस ऐसे ही। वही कियारा के घर में कबीर कियारा को ना आता देखकर परेशान हो रहा होता है। वही उसको ऐसे परेशान होता देखकर परिणीता कहती है देव क्रिश तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरा बाहर वेट कर रहा था। क्रिश कुछ नहीं चल चलते हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। वही कुछ दूर तक समर और कियारा बस शांत हाई रहते हैं। फिर समर कियारा से प्यूक्ट हुए कहता है
समर वैसे आज तुमने मेरे साथ जाने के लिए मान कैसे गई? कियारा क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? समर नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तू बस ये पूछ रहा था क्योंकि तुम हमेशा मुझे माना कर देती हो। कियारा हम बस ऐसे ही। वही कियारा के घर में कबीर कियारा को ना आता देखकर परेशान हो रहा होता है, वही उसको ऐसे परेशान होता देखकर परिणीता कहती है। परिणीता कबीर आज येगी कियारा, उसको कभी कभी लेट हो जाता। तुम फिक्र मत करो। कबीर हाँ मासी माँ, लेकिन उसने अभी तक कॉल करके बताया भी नहीं, मैं देख कर आता हूँ। त्रिशा आज येगी कबीर, तभी वो जाने लगता है और कहता है, कबीर मासी माँ मैं आता हूँ ना। इतना कहते हुए वो बाहर निकल जाता है। वही वो जैसे हाय बाहर निकलता है तो कियारा बाइक से लेट हुए समर के साथ आ रही होती है। वही जब कबीर ये देखता है तो थोड़ी राहत की सांस लेता है। लेकिन जब समर कबीर को कियारा के घर के बाहर देखता है तो हैरान हो जाता है। और उसको वहां देखकर थोड़ा गस्मी आ जाता है। कियारा अपना हेलमेट निकलकर समर को देती है और कहती है, कियारा थैंक्स मुझे तुम्हारी बाइक चलाने देने के लिए। तभी कबीर उसके पास आता है और कियारा से कहता है, कबीर लेट हो जाती है, तू बता देना चाहिए था ना। वही समर कबीर को घूरता रहता है। उसको कबीर को देखकर पता नहीं क्यों लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कियारा ओ आप टेंशन क्यों ले रहे हो, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है कॉलेज से निकलने। कबीर ये कौन है? कियारा ये यह समर है, मेरे कॉलेज में हाई है सीनियर। समर कियारा ये मेरे भाई है कबीर। समर कियारा के मुंह से कबीर के लिए भाई सुनकर हैरान हो जाता है। और अपने आप को कोसने लगता है कि उसने कियारा के बारे में ऐसे कैसे सोच लिए और साथ हाय अंदर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता है और बिना किसी भाव के कहता है, समर भाई अच्छा। वही कियारा भी समर को ऐसे देखकर अपने हंसी को रोकने की कोशिश करते रहती है। क्योंकि इस दिन समर ने कबीर को उसका बॉयफ्रेंड समझ लिया होता है। कियारा ठीक है समर, अब तुम जाओ अब बाय। कबीर अंदर तू बुला। कियारा नी भाई उसको घर जाना होगा ना, लेट हो रहा है ना समर। वही जब कबीर ने अंदर आने को कहा था तो समर बहुत खुश हो गया था, लेकिन जब कियारा ने उसको सीधे सीधे जाने को कह दिया तो वो ना चाहते हुए भी कहता है, समर हाँ मुझे जाना चाहिए, लेट हो रहा है। कियारा उसको ऐसे मुंह बने देखकर मुस्कुराती रहती है। फर समर अपना बाइक स्टार्ट करके वहां से चले जाता है। वही कबीर और कियारा दोनों भी अंदर चले जाते हैं। वही जाते हुए समर सोच रहा होता है, समर तू सच में पागल है, बिना कुछ जाने रिएक्ट कर दिया। कम से कम ये तू जान लेता कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं भाई है। इडियट घड़ा कहेगा, पता नहीं क्या सोच रही होगी कियारा मेरे बेअमी। लेकिन अच्छा भी हुआ कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वहां अंदर जाते हाय कबीर कुछ सोचता है और कियारा से प्यूक्ट हुए कहता है, कबीर वैसे कियारा वो लड़का ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? ट्रिशा ओफो कबीर, जो भी तुम सवाल प्यूकना बैन नहीं करोगे। कबीरा में तू बस ऐसे पूछो। कियारा आ भाई वो क्या है, वो आपको मेरा बॉयफ्रेंड समझ रहा था, इनफैक्ट सिर्फ वो नहीं मेरे सारे फ्रेंड्स। ट्रिशा सच में। सब हंसने लगते हैं।